हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 जून से लेकर 17 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। साल की शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरे नंबर पर होता है फ्रेंच ओपन। तो हाल ही में अभी खेले गए फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच ने इतिहास रचते हुए सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने अभी तक 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो जीत रखे हैं। सेकंड नंबर पर देखिए कौन है, राफेल नडाल हैं, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम कर रखे हैं। 2023 देखिए फ्रेंच ओपन के फाइनल में सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है ईगा स्वेटेक ने। पोलैंड की खिलाड़ी हैं ईगा स्वेटेक, उन्होंने देखिए फ्रेंच ओपन के महिला एकल का खिताब जीता है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन जो है ये देखिए ऐसा टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगर हम देखिए साल के जो पहला टूर्नामेंट था ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसकी बात करते हैं तो उसके भी पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। तो ईजी होगा आपके लिए, देखिए याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ओपन के देखिए महिला एकल वर्ग का खिताब जाता एरिना सबलेंका ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मामलों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। इस रिपोर्ट में 4 मापदंडों के आधार पर भारतीय राज्यों को रैंकिंग जो है वो दी गई है। पर्यावरण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में। एक एक करके देखिए सभी की बात करते हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य को पहले स्थान पर रखा गया है, दूसरे स्थान पर रखा गया है गुजरात को और तीसरे स्थान पर गोवा को। वहीं अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करते हैं तो दिल्ली को देखिए पहला स्थान जो है यहाँ पर दिया गया है। आधारभूत संरचना और मानव विकास के मामलों में गुजरात ने देखिए पहली रैंकिंग हासिल करी है। तो ये चारों क्षेत्रों में जो रैंकिंग दी गई है वो डिस्कस करी हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर होगा, पर्यावरण मामलों में पहले स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस एशिया कप का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया, जापान में किया गया। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में भारत ने देखिए साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है और भारत ने पहली बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी देखिए कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा बार जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम कर रखा है, तो वो टीम है साउथ कोरिया। 4 बार देखिए इस टीम ने इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर रखा है। हाल ही में फ्रेंड्स, भारत ने ही पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब भी अपने नाम किया था, वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। महिलाओं का देखिए जूनियर हॉकी एशिया कप का आयोजन जो है वो 1992 से किया जा रहा है। एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा इस एशिया कप का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत ने वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नितिन अग्रवाल को BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। किसको, नितिन अग्रवाल को। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। BSF की बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इसका गठन कब हुआ था, 1 दिसंबर 1965 में देखिए BSF का गठन हुआ था। BSF का देखिए काम क्या होता है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारतीय भूमा सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना। BSF के सैनिक जो है वो मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करते हैं। BSF से रिलेटेड ही देखिए भारत की और भी देखिए ऐसी संस्था है जैसे कि ITBP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसके महानिदेशक कौन है, अनीश दयाल सिंह है। CRPF भी देखिए भारत की एक इंपॉर्टेंट संस्था
जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक कौन है? सुजय लाल थाउसेन है। तो हाल ही में अभी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2023 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए कौन सा स्थान रहा है? भारत का पहला स्थान रहा है। भारत ने देखिए इस वर्ल्ड कप में कुल 15 पदक जो है वो अपने नाम करे हैं। 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे स्थान पर देखिए कोरिया रहा है और तीसरे स्थान पर रहा है यूएसए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, भारत का पहला स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, जिसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स UIDAI के देखिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का देखिए गठन कब हुआ था? 2009 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। UIDAI की बात करते हैं तो भारत सरकार का देखिए एक प्राधिकरण है जिसका गठन जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र, जिसे हम आधार कार्ड बोलते हैं, उसे उपलब्ध कराना होता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा UIDAI के देखिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो कर्नाटक राज्य के देखिए अंकोला के इशाद आम को हाल ही में GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। इशाद आम को देखिए इसकी अनूठी सुगंध, स्वाद और आकार के कारण हाल ही में GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। कर्नाटक के देखिए और भी ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है, जैसे इलकल साड़ी, ब्यादगी मिर्च, कुर्ग हरी इलायची। ये सब पदार्थ जो कि कर्नाटक से आते हैं, इन्हें भी GI टैग जो है वो दिया गया है। GI टैग की बात करते हैं तो यह किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। GI टैग जो है किसी पदार्थ को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इशाद आम कर्नाटक से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाल ही में ट्रॉपिकल साइक्लोन बिपरजॉय का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला। इस चक्रवात का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। किस देश द्वारा देखिए इसका नाम दिया गया चक्रवात का? बांग्लादेश के द्वारा। बिपरजॉय ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब होता है एक शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान से जो कि कम दबाव केंद्र में देखिए जनरेट होता है और तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ में आगे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा बिपरजॉय का प्रभाव जो है भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला, मतलब अरब सागर में। गुजरात के तट से देखिए भारत में ये एंटर हुआ जो कि राजस्थान तक गया। किस देश द्वारा देखिए इस चक्रवात का नाम दिया गया? बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाएगा। 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में पाकिस्तान और श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत दोनों देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर डी आंसर सही होगा, बी और सी दोनों। 2023 एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स किसे सम्मानित किया गया? इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 जो है वो अपने नाम किया है। रामचंद्र गुहा ने इस पुस्तक में 7 विदेशियों, जिसमें 4 ब्रिटिश, 2 अमेरिकी और 1 आयरिश की कहानी जो है वो बयां की है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा को। मई माह के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आयरलैंड के खिलाड़ी हैरी टेक्टर को मई महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। अगर हम देखिए वुमेन्स में बात करें, थिपाचा पुथावोंग को मई 2023 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जो है वो दिया गया है। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, पुरुषों में दिया गया है हैरी टेक्टर को और महिलाओं में दिया गया है थिपाचा पुथावोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश द्वारा जीता गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए 2023 के अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है उरुग्वे ने। यहाँ पर डी आंसर सही होगा।
फाइनल जो हुआ था वो उरुग्वे और इटली के बीच में हुआ था। उरुग्वे ने 1-0 से देखिए इटली को हराकर अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। उरुग्वे ने पहली बार अंडर-20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। फीफा अंडर-20 विश्व कप की बात करते हैं तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1977 से। यह द्विवार्षीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युवा फुटबॉल चैंपियनशिप है और इसका आयोजन जो है वो फीफा के द्वारा किया जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा। हाल ही में देखिए पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप 2022 का भी आयोजन किया गया था। वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, कतर में। और उस वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स किसने जीता है? देखिए WTC 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। जो फाइनल हुआ था देखिए वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने WTC मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। WTC का फाइनल जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए इंग्लैंड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में। और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के देखिए ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में चुना गया है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की देखिए शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2019 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। WTC के देखिए प्रथम विजेता की बात करते हैं तो वो कौन रहा था? न्यूजीलैंड रहा था। और 2023 में देखिए इसके दूसरे संस्करण का विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WHO के द हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए कौन सी डॉक्यूमेंट्री है वो? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स इनटू वायलेंट। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। जिनेवा में WHO के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स इनटू वायलेंट नामक डॉक्यूमेंट्री ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में देखिए विशेष पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन जो है वो राजस्थान की वंदिता सहारिया ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्री का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल की बात करी। ये देखिए WHO द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पुरस्कार समारोह है जो कि हर साल मई और जून के बीच में देखिए आयोजित किया जाता है। WHO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेयोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला। फिलीपींस देश के लुजोन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी जो है अपने लगभग पूरे शंकु आकार के लिए देखिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और इस ज्वालामुखी में समय समय पर विस्फोट जो है वो देखने को मिलता है। हाल ही में देखिए माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। इस विस्फोट के चलते इस ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं के कारण हजारों लोगों को देखिए अपने स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ध्यान रखिएगा, माउंट मेयोन ज्वालामुखी जो है ये किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स देखिए मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को देखिए 1-0 से हराकर UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी के रॉड्री को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। देखिए फ्रेंड्स इस चैंपियंस लीग का सबसे ज़्यादा बार खिताब जो है वो रियल मैड्रिड ने अपने नाम कर रखा है। 14 बार रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग का खिताब जो है वो जीत रखा है। लास्ट टाइम भी देखिए चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता था? रियल मैड्रिड ने जीता था और इस बार जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। फाइनल जो हुआ था वो इंटर मिलान और मैनचेस्टर सिटी के बीच में हुआ था। देखिए UEFA चैंपियंस लीग की बात करते हैं। यूरोपीय फुटबॉल संघों के द्वारा आयोजित एक वार्षिक महाद्वीपीय क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत जो है 1955 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में भारत के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मुरली श्रीशंकर जो है ये देखिए किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स के लॉन्ग जंप से संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए पेरिस डायमंड लीग के पुरुषों के लॉन्ग जंप में उन्होंने देखिए कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। मुरली श्रीशंकर ने 8.09 मीटर की छलांग लगाकर पेरिस डायमंड लीग में देखिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत के देखिए केरल राज्य से संबंधित है मुरली श्रीशंकर। इन्होंने 2022 के देखिए कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर रखा है।
तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन अमानत का संबंध इनमें से किससे हैं? तो किससे हैं फ्रेंड्स? देखिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ से। इसका उद्देश्य क्या है? यात्रियों की देखिए खोई हुई वस्तुओं को प्राप्त कर यात्रियों को लौटाना। ऑपरेशन अमानत का देखिए ये मकसद है। यहाँ पर हमने देखिए आरपीएफ की बात करी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करी, तो देश के देखिए सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक हैं। ये एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की देखिए संपत्तियों की रक्षा, साथ ही रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखने का काम करता है। यह एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में भी देखिए जाना जाता है। आरपीएफ की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन अमानत संबंधित है आरपीएफ से और इसका मकसद है यात्रियों की खोई हुई वस्तुओं को प्राप्त कर उन यात्रियों को वापस लौटाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे राजा परबा त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स किस राज्य से हैं? ओडिशा से। राजा परबा ओडिशा के देखिए सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक हैं। उड़ीसा में इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राजा परबा को मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक 3 दिवसीय उत्सव है। इस उत्सव के पहले दिन को देखिए राजा संक्रांति के रूप में जाना जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति के रूप में और तीसरे दिन को बुदाहा या फिर बसी राजा के रूप में जाना जाता है। इस उत्सव के दौरान अच्छी बारिश और खेती के लिए धरती माँ की पूजा की जाती है। यह पर्व लगातार 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार जो है 14 जून से देखिए शुरू हुआ, जो कि 16 जून तक मनाया गया। ध्यान रखिएगा, राजा परबा त्योहार का संबंध जो है वो ओडिशा से है। ओडिशा के देखिए अन्य उत्सव भी हैं जिनको ध्यान रखना है आपको, जगन्नाथ रथ यात्रा और छऊ उत्सव, ये भी देखिए ओडिशा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिप्री देखिए जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु सशस्त्र वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु सशस्त्र वाला देश जो है वो कौन सा है? रूस है। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 9 देशों के पास परमाणु हथियार जो है वो मौजूद हैं, जिसमें आते हैं रूस, अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। ये वो 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। इस ईयर बुक के अनुसार चीन एवं पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार जो है वो बताए गए हैं। न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो ज़्यादा बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए हम सिप्री की बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्वीडन में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इस ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु सशस्त्र वाला देश कौन सा है? रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में अभी 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का देखिए पुरस्कार दिया गया जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स 2018 से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। इसके देखिए 4थे संस्करण में मध्य प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चेन्नई की ललिता देखिए नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 के इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ललिता नटराजन को यह पुरस्कार जो है बाल श्रम को रोकने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2008 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक गैर मौद्रिक पुरस्कार है जो बाल श्रम का देखिए मुकाबला करने के लिए असाधारण योगदान का सम्मान करता है। यहाँ पर हम इकबाल मसीह की बात कर रहे हैं तो देखिए एक पाकिस्तानी ईसाई बाल मजदूर और कार्यकर्ता थे जिन्होंने पाकिस्तान में अपमानजनक बाल श्रम के देखिए खिलाफ अभियान चलाया था। उन्हीं की याद में देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार से देखिए सम्मानित किया गया ललिता नटराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? कहाँ पर किया गया? देखिए ओडिशा में। पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक खेलों और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना। ये महोत्सव जो है संस्कृति मंत्रालय और ओडिशा सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। इस जनजातीय खेल महोत्सव का शुभंकर देखिए क्या रखा गया था? भीम। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया ओडिशा में। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य की इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे दिया गया है? देखिए तेलंगाना को। तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को देखिए सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तेलंगाना को शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी में यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की किसी इमारत और संरचना को प्रतिष्ठित ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो लंदन स्थित देखिए एक संगठन है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हाल ही में ध्यान रखिएगा तेलंगाना के देखिए इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का संबंध किन 2 देशों से है? तो फ्रेंड्स देखिए भारतीय सेना और मालदीवी देखिए राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच उत्तराखंड के चोपटिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का देखिए आयोजन किया गया। किन 2 देशों से संबंधित है ये मिलिट्री एक्सरसाइज? भारत और मालदीव से संबंधित है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना, साथ ही संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना। इस अभ्यास का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में देखिए मालदीव में आयोजित किया गया था और हाल ही में अभी एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण जो है वो देखिए उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स एक्वेरिन का देखिए संबंध है भारत और मालदीव से। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे 11 जून से लेकर 17 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स अगर आप देखिए क्रेजी जीके ट्रिक का GS फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो जल्दी से रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल ऑफर भी चल रहे हैं आप सभी के लिए, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए GS फाउंडेशन बैच को। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।